हमें भी ये प्रयास करना है कि हम भी इस मोह से कैसे ऊपर उठे।
हम भी इस मोह रूपी आवरण को कैसे तोड़ के बाहर निकले, जिसके लिए भगवान ने बहुत प्रयास किया है। श्री कृष्ण जी ने बहुत प्रयास करके अर्जुन को उपदेश दिया, वही उपदेश को हम आत्मसात करें मोह से ऊपर उठने के लिए। कल हम श्रवण कर रहे थे ना, जो बुराई बुराई के रूप में आ जाती है उसको पहचान करके मिटाना सुगम होता है, लेकिन जो बुराई सच्चाई के रूप में आती है ना, अच्छाई के रूप में आती है ना, उसको मिटाना मुश्किल होता है। अर्जुन के सामने में मोह तो बुराई है, बुराई आ गई, लेकिन अच्छाई के रूप में, विश्व पितामह के रूप में, गुरु द्रोणाचार्य के रूप में, अपने लोगों के रूप में, इन सब के रूप में आने के कारण वो मिटाने के लिए भगवान को भी मुश्किल हो रहा है। जब मोह रूपी बुराई का आवरण में घिर जाता है हमें, तो हमारे सामने के बाकी सब नगण्य हो जाता है। जैसे मोह आया और बाकी कुछ नहीं दिखता है। मोह के सामने तो ना कोई नियम होता है, ना कोई कर्तव्य ही दिखाई देता है, और ना कोई व्यवहार, ना कोई न्याय, कुछ भी नहीं दिखता है, बस मोह ही दिखता है। इतना बड़ा ये आवरण है। इसीलिए ये मोह से बाहर निकालने के लिए महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने भी सबसे पहले मोहजल का प्रकरण रख दिया है। हमें पहला मोहजल नहीं कहूँगा। अब मोहजल के विषय में बता के सुंदर साथ को परम नाम का ज्ञान देना है, खजाना देना है, लेकिन सुंदर साथ मोह में इस तरह से आसक्त बन के बैठे, पहले ये मोह को हटाना है। जब तक मोह हटेगा नहीं, तब तक कोई भी ज्ञान असर नहीं करता है। देख ही रहे हैं अर्जुन को भगवान की बात का कोई असर नहीं हो रहा है। हाँ, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आई जाता, लेकिन मोह सामने में है। इसलिए ये मोह के सामने सब कुछ नगण्य हो जाता है। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में होने के कारण जब पुत्र का मोह सामने में आया, वो मोह का पट्टी बांध रखी थी, तो अन्याय कर बैठे। न्याय के सिंहासन पर बैठने वाले राजा महाराजा, पता ही नहीं चला कि मेरे से अधर्म हो रहा है, मेरे से अन्याय हो रहा है, पता ही नहीं चलता है। ये मोह इतना खतरनाक है। इसीलिए मोह के सामने में कितने बड़े बड़े लोग नतमस्तक हो चुके हैं। प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं ना, ये माया अति बलवंती उपनीचे मोह धनी थकी मुनि जनने मला व्यहार शिव ब्रह्मादि का नवलय पार सुख सनकादि ने नवटली लक्ष्मी नारायण ने फरीवली विष्णु वैकुंठ लीला माए सागर शिखर नमु क्या क्या है ए ऊपर हमें सुन कहूं, कितना कहूं इसके विषय में। बीजा नाम पे कहना हो, किन किन का नाम लो, सब मोह के सामने में नतमस्तक हो चुके हैं, सबको हारना पड़ता है। ये मोह कुछ न कुछ असर दिखाती ही है। कितने ज्ञानी लोग भी जब मोह सामने में आता है सब कुछ भूल जाते हैं। गुरुजी हमें दृष्टांत बताते हैं इसी प्रसंग में कि एक गांव था, ब्राह्मण का गांव, पूरा ब्राह्मण लोग थे वहां पे। तो ब्राह्मण के पुत्र लोग थे जो किशोर अवस्था के, तो इस उम्र में कुछ उल्टा सीधा हो ही जाता है। तो लड़के लोग थे, तो लड़के लोग ऐसे ऐसे मजाक में गए, तो इन्होंने गांव में कोई कुत्ता आया था, कुत्ता को मार के खा गए। ब्राह्मण के पुत्र ने कुत्ता, बाप रे। अब गांव में इतनी सनसनी फैल गई, तो बात सब तरफ पहुंचते गांव में एक पंडित जी थे, बहुत ज्ञानी, सबको न्याय करने वाला, उपदेश देने वाला, शास्त्रों की बात बताने वाला। वहां तक बात पहुंची, पंडित जी बहुत गुस्सा हो गए। ब्राह्मण पुत्र होकर के ऐसा कुकर्म किया, ऐसा अपराध किया, तो अब क्या करेंगे। पंडित जी सबको सजाए सुनाने के लिए कल सबके लिए बुलाया, सभा बुलाया पंडित जी ने, सब आए। पंडित जी अब पूरा शास्त्र उलट के देख रहे थे, इनके लिए क्या सजा है, क्या प्रायश्चित कराना है, क्या करने से अब इनकी शुद्धिकरण होगी करके देख रहे थे। तो कौन कौन लड़के हैं लाइए सामने में, तो 5-6 लड़के खड़े हो गए सामने में। तो जैसे पंडित जी ने देखा, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला देखा, तो अपना ही पुत्र है। उसके बाद पंडित जी को चौथा पांचवा तो दिखाई नहीं दिया, और पंडित जी क्या बोलते हैं, कुत्ता खा
लिया, कुत्ता कौन सा रंग का था? काला था पंडित जी। तब तो ठीक है, अगर सफेद होता तो दोष लगता। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अपना पुत्र देखने से सब नियम भी भूल गए। ये है मोह। इस तरह से ये मोह असर करता है हर व्यक्ति में। इसने असर किया है, किसी को छोड़ा नहीं। ऐसे ज्ञानी ज्ञानी लोगों को भी मोह ने नहीं छोड़ा। इसीलिए कहते हैं शारीरिक मोह वाला व्यक्ति कभी भी परमार्थ का कार्य नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए, जब तक शारीरिक मोह में हम आसक्त हैं, हमसे कभी भी परमार्थ का कार्य नहीं हो सकता है। स्वार्थ घुस जाता है। गुरुजी हमें बार बार समझाते हैं ना, दूध में पानी मिक्स हो गया तो दूध पतला हो जाता है। दूध में अगर नींबू खट्टा मिक्स हो गया तो दूध फट जाता है। इसी तरह से अगर धर्म में आलस्य आ गई तो धर्म पतला हो जाता है, और धर्म में स्वार्थ आ गया तो धर्म फट जाता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। धर्म में स्वार्थ घुस गया, मोह घुस गया तो धर्म फट जाता है। वो व्यक्ति कभी भी परमार्थ का कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए सभी शास्त्रों ने, उपनिषद ने, गीता ने हमें शरीर से ऊपर उठने के लिए शिक्षा दे रखी है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर मेरा है, मैं तो आत्मा हूँ। इसी बात को गुरुजी मंगलदास जी ने अपने सुक्ति में 1000 का दृष्टांत देके समझाया है। एक लिख करके एक शून्य लगाओ तो 10 होता है, दूसरा लगाओ तो 100 होता है, और तीसरा से 1000 होता है। लेकिन एक हटा दो तो सब शून्य है। अगर एक है तो जितना शून्य लगाओ उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, लेकिन एक हटा दो शून्य का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो वो एक है आत्मा। आत्मा होने से ही शरीर संसार व्यवहार का महत्व है। अगर आत्मा न हो तो इसका कोई महत्व नहीं है। इसीलिए आत्मा दशा में पहुंचो, आत्मा को पहचानो, शरीर से ऊपर उठो। ये शिक्षा शास्त्रों से मिल रहा है। और हमें विराट से तो शरीर से ऊपर उठना ही नहीं, ब्रह्मांड से भी ऊपर उठने के लिए ज्ञान मिला हुआ है। ब्रह्मा जी ने आत्मवाणी में विराट के माध्यम से शरीर से ही नहीं, पूरा 14 लोक ब्रह्मांड, इतना ही नहीं, अष्टावरण ज्योति स्वरूप गायत्री मोह तत्व इच्छा शक्ति नारायण, पूरा क्षर ब्रह्मांड से ऊपर उठने के लिए हमें ज्ञान दे रखे हैं। यहाँ पर भगवान अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण धरती को मोह से ऊपर उठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। श्लोक नंबर 6 में अर्जुन युद्ध करूं या ना करूं इस संशय में था। तो अब श्लोक नंबर 7 में भगवान ने तो कायरता को छोड़ करके बार बार कहा ना, तो अब अर्जुन को अपने दोस्त का कबूल हो गया है, स्वीकारता है कि अब है मेरे में कायर का दोष आया है, तो अब मैं क्या करूं। भगवान के कहे अनुसार मैं युद्ध करूं तो अपने लोगों को कैसे मारूं, ये पाप है। अगर मैं युद्ध न करूं तो मैं ये कायरता है, मेरा क्षेत्रीय धर्म नहीं है। तो अब इस संशय में अर्जुन है, इसीलिए अब अर्जुन क्या करेगा, दुविधा में करूं या ना करूं, क्या ना करें क्या करें, अब क्या करें। तो इस दुविधा में होने के कारण अब अर्जुन भगवान के शरण में जाके कहते हैं, भगवान मैं तो दुविधा में हूँ, अब मैं क्या करूं। इसीलिए आप मुझे ही बता दो कि मेरा कल्याण क्या करने में मेरा कल्याण है, मैं आपके शरण में आता हूँ करके भगवान के शरण में अब अर्जुन जाता है। तो श्लोक नंबर 7 में कार्पण्य दोषो महतर स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेय स्नानिस्तिन्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्। शिष्यस्तेहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्, मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में आया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। अर्जुन अब भगवान के शरण में जाता है, गुरु के शरण में जाता है। क्योंकि जब कभी भी हमारे जीवन में कोई संशय हो, हम भी दुविधा में खड़े हैं, तो गुरु के शरण में जाते हैं तो उस संशय निवारण हो जाता है।
अभी यहाँ अर्जुन कहता है कार्पण्य, ये दोष है, एक कायरता दोष है। कार्पण्य शब्द आया, ये कार्पण्य कृपण से आया हुआ है। कृपण मतलब दरिद्र। प्रसंग अनुसार हम कायर बोल रहे हैं, कायरता बोल रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ है दरिद्र। दरिद्र किसको कहते हैं? कृपण किसको कहते हैं? गरीब लोग दरिद्र नहीं है, गरीबी को दरिद्री नहीं कह सकते हो। भले वो गरीब है लेकिन वो अंदर से अमीर हो सकता है। गरीब और दरिद्र में फर्क होता है। जो अमीर है, जो धनी है, धनी होकर के भी वो धन का खर्च नहीं कर सकता है तो वो दरिद्र है। अपने पास धन संपत्ति, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो धन का खर्च ही नहीं कर सकता है अपने पास, लेकिन उसका उपयोग ही नहीं कर सकता है, वो दरिद्र है। उसको दरिद्र कहते हैं। इसी तरह से जिसके पास ज्ञान है ना, ज्ञान होने से भी अगर वो दूसरों को नहीं सिखाता है तो वो है दरिद्र, उसको कहते हैं कृपण। कार्पण्य दोष वो है, ज्ञान तो है लेकिन सिखाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सिखाएंगे तो मेरे से भी ज्यादा ज्ञानी हो जाएगा ना, ये स्वार्थ है, इसीलिए वो है कार्पण्य। एक सच्चाई ये भी है कि लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। सब चाहते हैं बेहतर करें, लेकिन मेरे से बेहतर करें कोई नहीं चाहता, सिवाय माता पिता और गुरु के। माता पिता और गुरु में ये लागू नहीं होता है। माता पिता में ये स्वार्थ नहीं रहता है। पिता कभी नहीं सोचता कि मेरा पुत्र मेरे से आगे ना बढ़े, ये नहीं सोचता है, जितना बढ़ सकता है बढ़े। माता पिता और गुरु में ये नियम लागू नहीं होता है। गुरु कभी नहीं सोचते हैं कि अगर ये शिष्य मेरे से बड़ा होगा तो फिर मेरा नाम नहीं होगा, ये भाव गुरु में कभी नहीं आएगा। शिष्य महान हो गया और उसका नाम पूरा रोशन हो गया तो गुरु उसमें खुशी रहते हैं, उसमें खुश होता है। माता पिता और गुरु के सिवाय बाकी दुनिया में कोई नहीं चाहता कि आप उनसे बेहतर हो। इसीलिए ये क्या है? ये कृपण है, कार्पण्य है। ज्ञान होने से दूसरों को सिखाता नहीं तो वो कार्पण्य है। शरीर स्वस्थ है, मजबूत है, तंदुरुस्त है, गुण सब ठीक है, फिर भी अगर वो शरीर सेवा में नहीं रखता तो वो कार्पण्य है, ये दोष है। मनुष्य शरीर मिला है, 84 में उत्तम मनुष्य तन मिला है, फिर भी अगर परमात्मा की भक्ति नहीं करता तो वो कार्पण्य है, वो दरिद्र है, वो कृपण है। तो अब यहाँ अर्जुन अपने में वो कार्पण्य दोष दिख रहा है। कार्पण्य दोष, कायरता रूपी इस दोष से उपहत होकर के, यहाँ एक शब्द आता है उपहत, दोष उपहत। उपहत का मतलब होता है, एक होता है उपहत, एक होता है उपहित। उपहत का अर्थ होता है मरा हुआ, उपहित का अर्थ होता है ढका हुआ। जब ऐसे दोष, ऐसे विकार कोई स्वरूप के अंदर लगता है तो स्वरूप मरता नहीं है, स्वरूप को केवल ये गुण, ये विकार ढक देता है, लेकिन स्वभाव में लगता है तो स्वभाव मर ही जाता है, ये उपहत है। स्वभाव के ऊपर ये हावी बन गया ये दोष, ये विकार, तो स्वभाव मर जाता है। या क्षत्रिय स्वभाव के ऊपर मोह के आवरण ने ऐसे घेर रखा है कि वो गुण ही मर गया, इसको कहते हैं उपहत। ऐसे समझने के लिए हमारा स्वभाव किस तरह से मरता है कि एक लड़की अपने घर में खेलती है, नाचती है, दौड़ती है, उछलती है और छोटी छोटी बातें पर खिलखिलाकर हंसती है, लेकिन अगर वही लड़की शादी करके ससुराल गई तो उसको सीख दिया जाता है ज्यादा मत बोलना, ज्यादा मत उछलना, ज्यादा मत हंसना। हंसी आई तो भी थोड़ी सी मुस्कुराहट में ही बस रोक जाती है, तो उसका वो गुण कहाँ गया, वो स्वभाव कहाँ गया, उपहत हो गया, मर गया। स्वभाव में उपहत होता है। तो यहाँ पर अर्जुन का जो स्वभाव था, जो गुण था, वो उपहत हो गया, कार्पण्य दोष के कारण उपहत हो गया। तो अर्जुन कहता है कि कायरता रूप दोष से उपहत हुए
हूँ, आपके शरण में आया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। अर्जुन भगवान के शरण में जाता। अर्जुन के लिए कार्पण्य है, क्यों? क्योंकि अर्जुन को कायरता रूपी दोष से क्षेत्रीयता गुण मर गया है, अभी मर गया है, भगवान उसको जगा रहे हैं। तो अब शिष्यस्त्वं प्रपन्नम, मैं शिष्य हूँ, आपके शरण में आया हूँ। अर्जुन भगवान के शरण में जाता है। जब जीवन में कभी भी समस्या आई तो परमात्मा के शरण में, भगवान के शरण में हम भी जाते हैं। जब तक सुख है, कोई परेशानी नहीं है तो भूल जाते हैं, लेकिन जब जब परेशानी आती है तो जाना चाहिए। सद्गुरु शरण को क्षेत्र है, जहाँ जाए सब सो, कहते हैं हम। सद्गुरु का शरण ऐसा है कि जहाँ जा करके सब सुख हम भूल जाते हैं। तो अर्जुन भी अब गुरु के पास, श्री कृष्ण के पास जा रहा है, तो मोह का त्याग नहीं कर पा रहा, इसलिए मेरा कल्याण करिए करके भगवान के पास जा रहा। जब तक हम मोह का त्याग नहीं करते, हमारा कल्याण नहीं होता। अर्जुन की समस्या नहीं है ये, हम सब की समस्या है। हमें आत्मा कल्याण के लिए परिवार के मोह से ऊपर उठना है, परिवार का मोह त्याग करना है। गुरु जी मंगलदास जी ने सूक्ति में कहा है ना, मैं तो कहाँ त्यागी हूँ, मेरे से बड़े त्यागी तो आप लोग हो सुंदर शाह जी, क्योंकि मैंने तो छोटा संसार त्यागा, आप लोगों ने तो इतना बड़ा परमगामी त्याग दिया है, इसलिए मेरे से बड़े त्यागी तो आप लोग हो। त्यागना था संसारिक मोह को, लेकिन हमने त्याग दिया अपनी असली संबंध को ही त्याग दिया है। इसलिए जब तक पारिवारिक मोह से हम ऊपर नहीं उठते, तब तक आत्मा कल्याण में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और उनको जब भगवान ने कायरता का दोष दिया, अब अर्जुन भी होश में आया कि अब मैं भगवान के पास जाऊं, शरण में आ गया है। अर्जुन का एक प्लस पॉइंट यहाँ ये दिखता है, भगवान श्री कृष्ण जो उसके अपने परम मित्र है, जो अपना भाई है, अपने संबंधी है, इतना होते हुए भी भगवान को गुरु मानना, ये अर्जुन का प्लस पॉइंट है। नहीं तो जीवन में हम अपने लोगों को कभी गुरु नहीं मान सकते। अपना बेटा है, जितना भी बड़ा गुरु हो, लेकिन माता पिता गुरु स्वीकार नहीं कर सकते। गुरु से भी पहला अपना शारीरिक संबंध सामने आता है। हमारे भी कितने संबंधी लोग गुरु बन गए, लेकिन गुरु के दर्जा से हम देख ही नहीं सकते, पहले संबंध आ जाता है। लेकिन यहाँ अर्जुन का एक प्लस पॉइंट ये है, श्री कृष्ण अपना होते हुए भी गुरु के रूप में स्वीकार रहा है अर्जुन। इसका मतलब कुछ न कुछ मोह से तो ऊपर उठा है अर्जुन, श्री कृष्ण के पास गया। तो अब मैं शरण में आया हूँ, मेरा कल्याण करिए। अब अर्जुन भगवान के शरण में गया शिष्य बनकर के। जब गुरु शिष्य को ज्ञान देंगे तो शिष्य को अपना कल्याण खुद करना चाहिए, नियम ये है। हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु ज्ञान देंगे तो हमारा कल्याण हमें खुद करना चाहिए, ज्ञान गुरु देंगे। लेकिन शिष्य की भी दर्जा होती है, शिष्य की दर्जा बहुत प्रकार से बताया गया है। कठोपनिषद में भी बताया है शिष्य की दर्जा के विषय में। एक शिष्य ऐसा होता है कि गुरु क्या चाहते हैं, गुरु की इच्छा क्या है, गुरु की रुचि क्या है, वो खुद जान करके गुरु के कहने से भी पहले, गुरु के कहे बगैर ही गुरु के रुचि अनुसार जो काम करता है वो एक नंबर शिष्य है। और दूसरा शिष्य ये है कि गुरु जो आज्ञा देते हैं वो आज्ञा को शिरोधार्य करके गुरु का वचन मिलते ही तुरंत वो आज्ञा पालन करता है, वो 2 नंबर शिष्य है। और तीसरा नंबर शिष्य है गुरु का आज्ञा पाने पर भी वो कार्य नहीं करता, तो वो 3 नंबर शिष्य है। ये कठोपनिषद में नचिकेता ने बताया। संत लोग बताते हैं अलग दृष्टिकोण से शिष्य के दर्जा। एक शिष्य ऐसा होता है कि अपने अंदर
टेंशन देने का काम करता है, ये एक दर्जा का शिष्य है। और दूसरा शिष्य ये है कि गुरु को बस बुराई सुनाएंगे, टेंशन की बात सुनाएंगे तो गुरु को टेंशन होगा करके अच्छा ये गुरु को सुना के पूरा अपने ही पास रखता है, ये दूसरा दर्जा का। और तीसरा दर्जा का शिष्य है अच्छा हो या बुरा हो सब गुरु के पास, सब शरण समर्पण गुरु को सौंप देता है, जो करना है आप ही करो बस। इस तरह से गुरु के पास साथ समर्पित होने वाला तीसरा दर्जा का शिष्य है। तो गुरु ज्ञान देते हैं तो कल्याण हमें खुद करना है, लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से गुरु में समर्पित हो तो कल्याण खुद गुरु कर देते। उदाहरण के लिए एक बच्चा जो माँ का दूध पीता हो, वो पूर्ण रूप से माँ से ही समर्पित है, बाकी कुछ नहीं खाता है, माँ पर ही निर्भर है। तो अगर बच्चा को कोई बीमारी हुई तो दवा भी माँ ही खाती है, परहेज भी माँ ही करती है। बच्चा को दवा खाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि वो बच्चा पूर्ण रूप से माँ पे डिपेंडेंट, माँ पे समर्पित है। इसीलिए शिष्य को भी अगर शिष्य पूर्ण रूप से पूर्ण विश्वास के साथ गुरु पर समर्पित हो और मेरा कल्याण करने का भार आपके ऊपर ही है करके गुरु के ऊपर ही छोड़ दे पूर्ण समर्पण के साथ, तो गुरु उसका कल्याण खुद कर देते हैं। लेकिन गुरु पर समर्पण होना है, विश्वास होना चाहिए, पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए, कोई शंका नहीं, अपना बुद्धि का कोई भी बुद्धि नहीं लगाना है। ऐसे शिष्य का गुरु खुद उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं। एक समय में गुरु और शिष्य जा रहे थे, रास्ता में जाते जाते बीच में नदी आई, नदी में बाढ़ आई थी। अब वहां से पार करना था, मुश्किल है, पार नहीं करते, छोटा सा पुल था। तो अब गुरु कहते हैं कि यहाँ से ये नदी पार करना मुश्किल है, अकेले पार नहीं कर पाएंगे, आओ मेरे हाथ पकड़ो। शिष्य हाथ ही नहीं पकड़ता ही नहीं। फिर गुरु बोलते अरे डूब जाओगे, मर जाओगे, मेरा हाथ पकड़ो जल्दी। शिष्य पकड़ता ही नहीं। गुरु को गुस्सा है, जल्दी पकड़ो, मरने का मन है क्या? बोलता ही नहीं, हाथ ही नहीं पकड़ता। अब गुरु क्या करेगा? गुरु ने खुद ही शिष्य का हाथ पकड़ा और घसीटते ले गए और नदी पार करवाया। और पूछते हैं क्यों तुमने हाथ नहीं पकड़ा, मरने का मन था क्या? तब शिष्य बोलता है गुरुदेव मैंने इसीलिए हाथ नहीं पकड़ा कि मुझ पर विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं थी, मुझे आप पर भरोसा थी। अगर मैं अपने हाथ से आपका हाथ पकड़ता ना, पता नहीं मैं बीच में छोड़ भी सकता था, मुझे विश्वास ही नहीं था, भरोसा नहीं थी, आप पर छूट भी सकता था, लेकिन मुझे आप पर भरोसा थी, आप पर विश्वास था कि अगर आप पकड़ेंगे तो कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से यदि पूर्ण रूप में हम समर्पित हो जाते हैं तो गुरु हमारा कल्याण खुद कर दे। यहाँ पर अर्जुन भी भगवान के साथ समर्पित है। शिष्यस्त्वं प्रपन्नम, मैं शिष्य हूँ, आपके शरण में आया हूँ। लेकिन गीता के चिंतक लोग कहते हैं इतना कहे करके अर्जुन आया ना, फिर भी अर्जुन अभी भी पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है। ये चिंतक लोगों का विश्लेषण। क्यों? क्योंकि अगर समर्पण होता तो भी कहता है साधी माँ मुझे शिक्षा दो, शिक्षा तो नहीं कहता। अगर समर्पण हो जाता तो जो करना है करो, छोड़ देता, अपने आप को गुरु के हवाले कर देता, लेकिन फिर भी बोल रहा है शिक्षा दो। समर्पण तो पहले भी तो था, श्री कृष्ण के साथ अर्जुन पहले भी समर्पित था। जब युद्ध निश्चित हो गया है तब सहयोग मांगने के लिए भगवान के पास अर्जुन जाता है और दुर्योधन भी जाता है। दुर्योधन पहले ही पहुंचा हुआ था और पहुंच करके सिरहाने तरफ खड़ा था। अर्जुन गए, अर्जुन जाकर के भगवान के चरण तरफ खड़ा हुआ, भगवान मस्त सो रहे। जब भगवान की आंख खुली, आंख खुलते ही उन्होंने सामने में अर्जुन को देखा तो बेचारे पास तुम कब आए? तो तकिया के तरफ खड़ा दुर्योधन बोलता है मैं पहले आया हूँ। अच्छा, मैंने तो पार्थ को ही देखा, क्योंकि जो भगवान के चरण में रहता है सबसे पहले भगवान की नजर उसके ऊपर पड़ती है। तो क्यों आए हो? युद्ध के लिए सहयोग मांगने आए दोनों। तो
तो अब भगवान कहते हैं पहले अर्जुन का अधिकार है, मैंने पहले उसको देखा, मांगो क्या मांगना है। तो अब दुर्योधन बोलता है मैं पहले आया हूं, मैं मांगूंगा। श्री कृष्ण ने रख दिया सर, एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना, एक तरफ मैं अकेला निहत था, हथियार भी नहीं उठाऊंगा, किसको चुनोगे? अर्जुन को कहा। तो अर्जुन कहता है प्रभु मैं आपसे सहयोग मांगने आया हूँ, मैं आपकी सेना से सहयोग मांगने नहीं आया हूँ, इसलिए मुझे आप चाहिए। दुर्योधन खुश हो जाता है, कितना मूर्ख है ये अर्जुन, वो निहत्थे एक इंसान को मांगा, ठीक है बस में मुझे आपकी सेना दीजिए, मुझे स्वीकार है। दुर्योधन गया और अर्जुन था। अब श्री कृष्ण अर्जुन को चिढ़ाते हैं, कहते हैं अर्जुन से अरे बात तुमने क्या मांगा? श्री कृष्ण चिढ़ाते हैं, कहते हैं हार निश्चित है तेरी, तू हरदम रहेगा उदास, हार निश्चित है तेरी, तू हरदम रहेगा उदास, माखन तो दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास, माखन तो दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। अब अर्जुन कहता है इतना विश्वास है, इतनी भरोसा है श्री कृष्ण के ऊपर कि अर्जुन कहता है जिद निश्चित है मेरी, ये दास हो नहीं सकता उदास, जिद निश्चित है मेरी, ये दास हो नहीं सकता उदास, मैं माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास, मैं माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास, जब माखन चोर दूर है तो माखन लेकर के क्या करूं? ये समर्पण भाव तो पहले ही था अर्जुन के पास, इतना विश्वास तो पहले ही था, होते हुए भी युद्ध के मैदान में खड़ा होने पर फिर भगवान का कहना क्यों नहीं मान रहा है? समर्पण तो हम भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ बचा रहता है हमारे में, कुछ बाकी रहता, अपने आप को कुछ बचा करके हम समर्पित होते हैं। अर्जुन की भी वही दशा है। तो यहाँ पर अब अभी भी मैं आपके शरण में आया हूँ, बोल रहा है, फिर भी मुझे शिक्षा दो, आप मुझे शिक्षा दो। अगर कोई समर्पित होता तो इतना भी बोलना गुनाह है। प्रहलाद जी ने वाणी में सिंधी में वही तो झगड़ा है, ना मांगू तो मांगना पड़ता है, मांगेंगे तो वो भी गुनाह हो जाता है, मुझे दर्शन दो, मुझे प्रेम दो, बोलना भी तो गुनाह हो जाता है। समर्पण होने के बाद कुछ मांगना भी उस समर्पित व्यक्ति का वो गुनाह हो जाता है, दोष लग जाता है। गीता में हम प्रसंग देखते हैं, इंद्रावती आत्मा सद्गुरु के ऊपर कितना समर्पण, कितनी समर्पित थी। 9 साल के वियोग के बाद जब मिलाप हुआ तो मेरा जब तुम माया के काम में नहीं जाओगे ना? हाँ नहीं जाएंगे। अब धर्म का काम तो करोगे ना? हाँ करूंगा। अगर कुछ काम बचा है तो एक बार जाके आओ, नहीं अब नहीं जाएंगे, पूरे रूप से मैं धर्म का काम करूंगा करके इतना समर्पण हो करके वचन दिया था। सतगुरु के धाम जाते ही सतगुरु के नाम में भंडारा करना है, माया का काम में गया, फिर धनी ने डाल दिया नजरबंद में, चौपाई उतरी। अब तो थोड़ा हो जाना चाहिए था, फिर राज्य संकट में आया करके फिर माया के काम में, लास्ट में फांसी तक पहुंचना पड़ा। बाद में दीप अंदर जाके पता चला अच्छा पहले का समर्पण और अभी के समर्पण में कितना अंतर है। तो हम भी समर्पण होते हैं, लेकिन अपने को बचा करके समर्पित होते हैं, इसीलिए कल्याण नहीं होता है। अब अर्जुन भगवान के शरण में आया है, अब भगवान अर्जुन का कल्याण करते हैं। किस तरह से कल्याण करते हैं? अब हम आज का प्रसंग हम यही विराम देते हैं, क्योंकि समय पूरा हुआ है। अगले प्रसंग में हम इससे निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। आइए अभी इन्हीं वचनों के साथ में अभी की वाणी को विराम देते हैं। जय जयकार के बोलो श्री कृष्ण कन्हैया।